अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम PSC 201 के लेसन नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें हम नेशनल इंटरेस्ट जो कि कंटिन्यू चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको हर चीज़ वो मिलेगी जो आपकी पेपर से रिलेटेड है, ठीक है। और जो है वो अगर आपको इसके अलावा भी कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो अब जो है वो हम चलते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वेरिएशंस इन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं वेरिएशंस इन नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सम ऑफ द सैलिएंट वंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे कुछ आपके पास जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की वेरिएशंस है जो आपसे जो है वो यहाँ पे डिटेल्स में उन्होंने बताई हुई हैं। तो ये आपने ना इस तरीके से याद करनी है जैसे आप वोकैबुलरी नहीं याद करते, ग्लोसरी, या जैसे हम नीचे जो है रेलिवेंट वोकैबुलरी याद करते हैं, इसी तरीके से ना जो है आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्राइमरी इंटरेस्ट आ जाता है। अब देखिए, प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है। प्राइमरी इंटरेस्ट यानी जो बुनियादी हमारे जो है मफादात होते हैं उनको कहते हैं। यानी ये वो इंटरेस्ट होते हैं जो कंट्री की जो असल आइडेंटिटी और उसके जो वजूद है उससे जो है वो ये ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मुल्क की जो लैंड हो गई उसकी हिफाजत करना, सियासी सिस्टम हो गया हमारे पास, ठीक है, और कल्चर का जो है वो की जो है वो हिफाजत करना। अगर ये जो है वो इनको ख़तरे में हो तो जो है वो कंट्री अपनी ज़िंदगी की जो बुनियाद है, यानी जो उसको जो है वो खो देती है। यानी इनको जो है वो सबसे पहले इनकी हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, दूसरे दर्जे के जो मफादात होते हैं हमारे। तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी मुल्क के सिटीजन्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन से जो है वो कंसर्न रखते हैं। जैसे अपने जो हमारे शहरी होते हैं हमारे, जैसे लाइक पाकिस्तान के जो भाई हैं, वो बहुत से ऐसे भाई भी हैं जो कि दूसरे ममालिक में रहते हैं, तो उनकी भी हिफाजत करना जो है वो हमारा जो कंट्री का जो है वो ये के लिए लाजमी है कि उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है। तो और अपने जो है वो जैसे कि डिप्लोमेट्स को जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी देना, ये सेकेंडरी इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ये जो हाईलाइट किए, मैंने इतना भी कर लेंगे तो इतना भी अच्छा होगा आपके लिए। अगर पूरा करना चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं। तो आपने जो है वो सिर्फ इसी तरीके से याद करना जैसे आप एक रेलिवेंट वोकैबुलरी को याद करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं परमानेंट इंटरेस्ट को, ठीक है। परमानेंट इंटरेस्ट हमारे क्या हो जाते हैं, जो कि हमारे पास परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर जो इंटरेस्ट होते हैं उनको कहते हैं कि ये ऐसे यानी इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक जो है वो बरकरार रहते हैं। इनका जो ताल्लुक जो है वो कंट्री की स्ट्रेटजी, आइडियोलॉजी या इकोनॉमी से होता है, ठीक है। ये जो है वो आसानी से जो है वो चेंज नहीं होते, चाहे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएँ, लेकिन ये जो परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं ये जल्दी से चेंज नहीं होते। जैसे होता है ना कि अगर हुकूमत चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएंगे, नहीं, ये परमानेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो वेरिएबल इंटरेस्ट आ जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म और जो है वो बहुत जल्द जो है वो तब्दील होने वाले जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, वेरिएबल इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। तो लीडर्स की जैसे ये जो ज़्यादातर जो है वो डिपेंड करते हैं कि लीडर्स की पर्सनैलिटी पर, ठीक है, और जो आवाम की जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको देखते हुए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिक्स को देखते हुए, और डिफरेंट ग्रुप्स के पर्सनल जो है वो बेनिफिट पर जो है वो ये डिपेंड करती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सो आपने जो है वो ये इनको जो है ये वेरिएबल इंटरेस्ट वो क्या होता है, दीज आर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वेरिंग विद क्रॉस जो है वो करंट्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियंस, लाइक, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम आगे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है जनरल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास वो होते हैं जो हमारे आम मफादात होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं। ये वो इंटरेस्ट हैं जो ज़्यादातर जो है वो कंट्री को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे इकनॉमिक ट्रेड हो गई, ठीक है, ये कंट्री को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है। डिप्लोमेसी हो गई, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स जो हो गई, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, UN डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स जो है वो सारे जनरल इंटरेस्ट में आ जाते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक इंटरेस्ट आ जाता है। ये जो होते हैं, यानी स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास मफादात, ये किसी स्पेसिफिक जगह या इशू से रिलेटेड होते हैं। ये जो है वो जनरल इंटरेस्ट से जो है वो निकल कर बनते हैं, यानी आम जो इंटरेस्ट जो हमारे हमने होते हैं उनसे जो है वो निकल कर ये जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट बनते हैं। लाइक दो कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड टर्म्स या बॉर्डर इशूज़ हैं, ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिकल इंटरेस्ट। ये क्या हो जाता है, आइडेंटिकल होते हैं जो मिलते जुलते हमारे मफादात होते हैं, ठीक है। ये वो इंटरेस्ट हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के लिए एक जैसे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कोई एक पाकिस्तान है, दूसरा कोई और मुल्क हम उठा लेते हैं, उसके और हमारे जो मिलते जुलते जो है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट होंगे ना, तो वो आइडेंटिकल इंटरेस्ट कहलाते हैं। तो लाइक क्लाइमेट चेंज का जो इशू है हमारे पास सब कंट्रीज़ को जो है ये इफ़ेक्ट करता है, तो ये कॉमन जो है मुश्तरक हो गया हमारा, ठीक
ठीक है, तो ये आइडेंटिकल इंटरेस्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए उनका जो है वो इंटरेस्ट सेम होता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो मुकम्मल करने वाले आपके इंटरेस्ट होते हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं होते किसी भी कंट्री के साथ, लेकिन एक दूसरे के लिए जो है वो बेनिफिट ज़रूर जो है वो एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। इन पे जो है वो कंट्री कोऑपरेशन कर सकती है, लाइक यूएस पाकिस्तान सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगी, ये जो है वो दोनों को जो है दोनों का फ़ायदा है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो इनके सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पर। कॉन्फ्लिक्टिंग क्या होते हैं, जो हमारा आपस का जो है वो तनाव वाले जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये वो इंटरेस्ट हैं जो कंट्रीज़ को जो है वो आपस में यानी कि टकरा देते हैं, ठीक है, यानी आपस में एक दूसरे को जो है वो टक्कर देते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो ये इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल चेंजेस की वजह से, ठीक है। लाइक हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर इशू है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है, और दोनों के इंटरेस्ट जो है वो ये जो है वो एक दूसरे को टक्कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो ये जो है वो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं मीन्स टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास है कोर्सिव मीन्स है, ठीक है, यानी जो दबाव डालने वाले होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं कोर्सिव, ठीक है, एक इंटरनल होते हैं, दूसरा एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, जिसमें कंट्री जो है वो डायरेक्टली किसी दूसरे मुल्क की जो है वो सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करती है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो एम्बार्गो है, बाइकॉट, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ना, ये सारे जो है वो इंटरनल में आ जाते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली एक्शन लिया जाता है, जो है वो वार की सूरत में जो है वो बना सकते हैं, जैसे दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी जो है वो हम जब्त कर लें, ट्रीटी सस्पेंड करना, ये जो है वो एक्सटर्नल में आ जाता है। अगर दूसरा मुल्क जो है वो जवाब में ज़्यादा हार्ड स्टेप्स ले तो जंग भी जो है वो इस तरह हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अलायंसेस पर। जब कंट्रीज़ के इंटरेस्ट जो है वो सेम या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो अलाइंसेस बनाते हैं। ये अक्सर आइडियोलॉजी और कॉमन जो है वो बेनिफिट की बेस पर जो है वो मजबूत होते हैं, लाइक नेटो अलाइंस हो गया या चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमेटिक निगोटिएशंस पर, ठीक है। ये जो है वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पीसफुल जो है वो तरीका होता है नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो कंट्री कॉमन इंटरेस्ट को जो है वो क्या कहते हैं बढ़ावा देती हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को जो है वो सोल्व करते हैं बिना किसी फोर्स को यूज़ किए, ठीक है। लाइक हमारे पास यूएन मीटिंग्स हो गया, पीस टॉक्स हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया, सारा आ जाता है। देखिए कोर्सिव जो है वो दबाव या फोर्स यूज़ करके अपना फ़ायदा जो है वो लेना होता है। इसमें अलाइंसेस में जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ दोस्ती या इतिहाद बनाकर जो है वो फ़ायदा लेना होता है, और डिप्लोमेसी में बातचीत और निगोटिएशन से मसाइल जो है वो सोल्व करना होता है। तो ये जो है वो आपने इनको जो है अच्छे से देख लेना है। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेशनल वर्सेस ग्लोबल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, कि नेशनल और ग्लोबल इंटरेस्ट का जो है वो आपस में क्या फ़र्क है। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए ये कंट्री अपने फ़ायदे और जो है वो तरक्की को जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। एग्जांपल अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना, बॉर्डर्स सिक्योर रखना, कल्चर प्रोटेक्ट करना। पॉलिटिकल जो है वो थिंकर मोरगेंथाउ कहता था कि कंट्रीज़ को यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे इंसानियत के जो अखलाकियात वगैरह होते हैं, इस पे नहीं जो है वो कोई भी कंट्री नहीं चल सकती, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। किसी भी कंट्री को जो है वो अगर तरक्की करनी है, ठीक है, तो वो जो है सिर्फ अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं चलेगी, बल्कि उसे नेशनल इंटरेस्ट को भी जो है पर भी जो है काम करना होगा, फोकस करना होगा, ठीक है। और ग्लोबल इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे इशूज़ होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्लोबल से वाज़ह है कि पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ एक मुल्क को नहीं करते बल्कि पूरे वर्ल्ड को करेंगे। एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, ये सारे जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट में आ जाता है। इन मसाइल के लिए वर्ल्ड लीडर्स को अपने नैरो नेशनल इंटरेस्ट से जो है वो ऊपर जो है वो उठकर जो है वो सोचना पड़ता है। इसके बाद जो है वो लिंक बिटवीन नेशनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट आ जाता है कि आज के दौर में दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई है, ठीक है, इसलिए जो है वो नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए एक बड़ी इकॉनमी जैसे कि चाइना और यूएसए है, इनकी जो है वो पॉलिसीज़ पूरे वर्ल्ड पे जो है वो असर डालती हैं, ठीक है। ग्लोबल इंटरेस्ट भी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को कंपेल करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ ने जो है वो कंट्रीज़ को कंपेल किया कि अपने पॉलिसीज़ बदले, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो आपने इनको भी अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है नेशनल वर्सेस ग्लोबल इंटरेस्ट का, ठीक है। ये आपने देख लेना कि मोरगेंथाउ ने क्या कहा था, ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट ये की हुई है। और नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल इंटरेस्ट में देखिए नेशनल इंटरेस्ट जो है ऑफन एक्सर्ट एंड इन्फ्लुएंस एंड ऑन ग्लोबल इंटरेस्ट, एंड ग्लोबल इंटरेस्ट टू सम डिग्री आल्सो कंपेल नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं रेलिवेंट वोकैबुलरी पर। तो ये भी जो है वो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।